और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर सीडीएफ नियुक्त हुए आसिम मुनीर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर लोग हंस रहे हैं। दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को अपना पद संभाल लिया। रावलपिंडी की GHQ में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी गलत फहमी में न रहें। मुनीर ने कहा कि मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वॉर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेज को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। मुनीर ने कहा कि मई में पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की भी तारीफ की। आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से ही बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति पसंद देश है, लेकिन देश की सुरक्षा और क्षेत्र की अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में एक्टिव आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि तालिबान उन ग्रुप्स का समर्थन करता है जिन्हें भारत मदद करता है। पाकिस्तान TTP को आतंकवादी संगठन मानता है और आरोप लगाता है कि इस संगठन को भारत से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। और चलिए हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सोढ़ी सर, ये बड़ी बात कही है आसिम मुनीर ने कि अब जो है वॉर एक नई तरीके से लड़ा जाएगा। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक AI और स्पेस, इसको लेकर के, और जो वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अपने मुंह में या मिट्ठू होना कि पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जहन जी, ये मेरा सौभाग्य के न्यूज चैनल पर हूँ। जो ये है नए तरीकों के युद्ध की, इसके पीछे ताकत है मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया। वो चाहेगा वो इस कुर्सी पर रहेगा। सोढ़ी सर, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही, तकनीकी समस्या है। हम दोबारा अपने सहयोगियों से कहेंगे उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। फिलहाल आपकी आवाज जो है कट-कट के आ रही है। तो आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान में लगातार ताकतवर होते जा रहा है और अब जो है वो फिर से गलतफहमी पाल रहा है और एक ऐसे बयान दे रहा है जिससे वो भारत को डरा सके। गीदड़ भभकी दे रहा है। 4 दिसंबर को पाकिस्तान का पहला CDF बन गया है और वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। तो वो तमाम तरीके के पावर्स जो है अपने हाथ में लेकर और भारत को ललकारता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के इस नए CDF ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को भी धमकियां दी हैं। उससे भी कहा है कि वो लोग भी या तो TTP तालिबान से संबंध रखे या पाकिस्तानी सरकार से। तो ये 2 मोर्चों पर लगातार अफगानिस्तान और भारत को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को भी चेतावनी देते हुए उन्हें कहा कि पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से ही बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति पसंद देश है। और चलिए एक बार फिर से हम सोढ़ी सर का रुख करते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। सोढ़ी सर, ये पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है? अब देखिए वो भारत को भी धमकियां देता है, अब अफगानिस्तान से भी वो 2-2 हाथ के मूड में है। तो क्या एक साथ पाकिस्तान 2 तरफ से ही वो अपने
दो मोर्चे पर क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या उसे अब अफगानिस्तान और भारत मिलकर ही सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए आधुनिक समय में कोई भी देश टू और नहीं था, पर अगर पाकिस्तान सोचा है कि वो भारत और अफगानिस्तान के साथ के टू फ्रंट वॉर करेगा तो इसमें निश्चित है कि पाकिस्तान हारेगा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो जाएंगे। और जिस तरह से अफगानिस्तान अब लगातार पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दोनों देशों के बीच में कोई सुलह नहीं दिख रही है और ऊपर से लगातार असीम मुनीर भारत के खिलाफ बयान देता जा रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान अपने लिए खड्डे खोद रहा है। क्योंकि एक चीज असीम मुनीर को याद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान को सिविलाइजेशन का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान को कभी राज नहीं कर पाया है। और अगर असीम मुनीर सोचा कि अफगान को हाथ देगा सैनिक तौर पे तो ये उसकी भूल है। यही है कि लगातार अब अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पे वार कर, चीन ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, ईरान ने कोशिश की, तुर्की ने कोशिश की दोनों देशों के बीच में सुलह करने की, लेकिन सुलह हो नहीं रही क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान सबसे कमजोर स्थिति पर है। बिल्कुल पक्का कमजोर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, कभी अफगानिस्तान को ललकारता है तो कभी भारत को गिदड़ भभकी देता है। देखना होगा कि आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं। क्या आसिम मुनीर अपने देश के लिए फायदेमंद होंगे या युद्ध में झुककर और पाकिस्तान का नुकसान करते हैं? बहुत शुक्रिया सोढ़ी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।